परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सारे संगत के चरणों में प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि मालिक ने जो हमें मनुष्य का जन्म दिया है, इसे हम कौड़ियों जितना भी नहीं समझते। आखिर क्यों? आज के इस सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें खोलकर समझा रहे हैं कि कैसे हमें सद्गुरु के उपदेश पर चलते हुए अंदर पर्दा खोलकर कैसे मालिक से मिलाप करना है, कैसे अंदर हो रही अनहद नाद को सुनना है, अनहद शब्द को सुनना है, कैसे जीते जी अंदर जाना है और अपना मनुष्य जन्म को सफल बनाना है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने और जो नए सत्संगी भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग थोड़ा छोटा होने वाला है। विनती है कि सत्संग को पूरा सुनने की कोशिश करें। तो चलिए अपने अपने संत सद्गुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। पंच शबद तह पुरन्नाद, अनहद वाजे अचरद बिस्माद। यह गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। आप कहते हैं कि तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं, करोड़ों लज्जतें हैं, मीठी राग रागीनियां हैं, जिसे तुम नाम या गुरबानी कहते हो। ऋषि मुनि इसे उद्गीत कहते हैं, मुसलमान कलमा या कलाम इलाही कहते हैं। वह हर एक आदमी के अंदर है। जब अंदर जाओगे, ऊपर चढ़ोगे, तब मिलेगा। इसी तरह तुम सबके अंदर अमृत बरस रहा है। जब उसे पियोगे होश आ जाएगा। जब 6 चक्रों से ऊपर जाओगे, तुम्हारे अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे। चाहे हिंदू होकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, सिख या ईसाई होकर जाओ, चाहे किसी और मजहब के होकर जाओ, यह दौलत सबके अंदर एक जैसी है। जो कुल मालिक का कानून है वह एक ही है, उसके कानून 2 नहीं। फिर इन राग रागिनियों के अलावा करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों खूबसूरतियाँ, करोड़ों दरिया पहाड़, करोड़ों नज़ारे सब आपके अंदर है। खुद अकाल पुरुष परमात्मा तुम्हारे अंदर है। आओ और हिम्मत करके अंदर चलो। अनहद का अर्थ है जिसकी कोई हद ना हो। वह शब्द हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। वह सिर्फ मौत के वक्त बंद होता है। अगर कोई सच्चा मंदिर है तो आदमी का वजूद यानी शरीर है, जिसके अंदर हर वक्त आरती हो रही है, शब्द हो रही है, धुन चल रही है। आगे फरमाते हैं कि जितने महात्मा हैं, चाहे वे किसी कौम, किसी मजहब के हैं, जब वे पार ब्रह्म में पहुंचते हैं, गुरमुख बन जाते हैं। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ हैं। पहला यह 5 तत्वों का भौतिक स्थूल शरीर है। दूसरा तुर्या पद में सूक्ष्म शरीर है। तीसरा ब्रह्म में कारण शरीर है। जब तीनों शरीर को तय कर लिया, यानी तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में जाए, तब रूह नंगी हो गई। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है। तुम आत्मा हो, सत्पुरुष की अंश हो, कोई छोटी चीज नहीं। जब तक तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में नहीं पहुंचते, हालत नहीं बदलती। और ना आप कहते हो कि हम आत्मा हैं और सत्पुरुष की अंश हैं। फिर फरमाते हैं कि वह चौथा पद जो है वह शांति, खुशी और आनंद की जगह है। वहाँ ना जन्म है, ना मरण, ना दुख है, ना सुख।
बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जब तक बूंद थी जन्म मरण था। यह चीज आपके अंदर है, आपकी जायदाद है। हमें चाहिए कि जीते जी अंदर चलें और हासिल करें। अगर हमें मनुष्य जन्म का मौका गंवा दिया फिर और कोई मौका नहीं। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि एक बादशाह था, उसके औलाद नहीं होती थी। उसने क्या किया? एक 7 मंजिल का मकान बनवाया और उसकी पहली मंजिल पर कौड़ियाँ रख दी, दूसरी पर पैसे रख दिए, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरे, पांचवी पर मोती, छठी पर बेशकीमती जवाहरात रख दिए और 7वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। लोगों को हुक्म दे दिया कि जाओ और लूटो, जिसके जो हाथ आए लुट कर जाए, मगर जो एक बार ले जाए वह फिर ना आए। लोगों ने हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी। जो हमारे जैसे कमजोर दिल थे वे कौड़ियों की गठरियां बांधकर घर ले गए। जो कुछ ज़्यादा हौसले वाले थे वे पैसों की गठरियां बांध कर ले गए और जो कुछ सयाने थे वे रुपए ले गए। जो इससे भी ज़्यादा सयाने थे वे कहने लगे कि चलो ऊपर चलें, वे मोहरे ले गए। और जो समझदार थे वे मोती और जवाहरात ले गए कि इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ऊपर जाकर देखना है कि वहाँ क्या है। जब ऊपर गया तो आगे बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया। यह कहानी है और हमारे ऊपर घटती है। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं वे मनुष्य जन्म की यात्रा में से कौड़ियाँ ले गए, उन्हें रूहानियत ना मिली। क्यों? क्योंकि जितने देवी देवता हैं वे हमसे यानी आत्मा से नीचे के चक्रों में बैठे हैं। जो लोग तीर्थ मंदिर मूर्ति की पूजा करते हैं वे पैसे ले गए। जो कौमों मजहबों के ठेकेदार पक्षपाती होते हैं वे एक दूसरे की निंदा करते हैं, झगड़ा करवाते हैं। निंदा करना पाप है मगर उन्होंने धर्म समझा हुआ है। कोई बिरला संत सद्गुरु जो सारे पर्दे तोड़कर अंदर गया मालिक का रूप हो गया। उसने नाम से फायदा उठाया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। फिर वह कौड़ियाँ मांगता नहीं फिरता। फिर कौन आए और कौन जाए? फिर हम कौड़ियाँ क्यों लें? हमें ताज लेना चाहिए जिसके जरिए हम भी बादशाह बन जाएं। ताज नाम है जो पूरे गुरु से मिलता है। अगर हम कम खाना, कम सोना, कम बोलना, स्तुति निंदा की परवाह नहीं करना, मजहबी लड़ाइयों से दूर रहना और भजन सिमरन करना धारण कर लें तो बादशाह बन जाएं। फिर हमें जन्म मरण का ख्याल करने की भी जरूरत नहीं। यह अजीब बात है कि परमेश्वर रूपी दौलत मनुष्य जन्म में ही मिलती है और हर एक के अंदर है। कहते हैं वहाँ वे महात्मा जो परमेश्वर के आशिक हैं राग रागिनियाँ सुनकर मस्त हुए बैठे हैं। उस देश में ना दुख है ना सुख, ना जन्म है ना मरण, वहाँ शांति और खुशी है। वह देश तुम सभी के अंदर है। यह कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जुन साहिब जो भजन बंदगी करके धुरधाम पहुँचे और मालिक से मिले। फिर हम पर रहम खाकर दुनिया में आकर उपदेश दिया। खंड ब्रह्मांड पलट जाए पर संतों का वचन नहीं पलटता। जिस कीर्तन की महिमा, जिस शब्द की महिमा हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कर रहे हैं वहाँ हो रहा है उसे नाम कहते हैं। है सभी के अंदर मगर कोई विरला गुरमुख
जो कमाई करके वहां पहुंचेंगे उनकी जायदाद है। अगर किसी के घर करोड़ रुपए दबा पड़ा है, वह ना निकाले तो वह कंगाल का कंगाल ही रहा। उसने उस दौलत से कुछ फायदा नहीं उठाया। इसी तरह कुल मालिक नाम और अमृत हमारे अंदर है। हम सभी को चाहिए कि अंदर जाएं और अपनी दौलत को संभालें। जो वहां पहुंच गए वे भाग्यशाली हैं। जो मनुष्य जन्म पाकर कौड़ियां मांगते फिरते रहे, शब्द की कमाई ना की, नाम की कमाई ना की, भाई उन्हें तो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। लोहे की जंजीरें उतर गई, सोने की जंजीरें चढ़ गई, पर जन्म मरण के दुखों से आज़ादी नहीं मिली। फिर उन्हें तो यमदूतों के हाथों ख्वार होना पड़ेगा। इसीलिए तो गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि मालिक ने जो तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है, फिर क्या करो? मालिक की भक्ति करो। किसी सच्चे संत सदगुरु के शरण में जाकर नाम की युक्ति लेकर नाम की कमाई करो। जो कुछ बनेगा नाम की कमाई से बनेगा। अब शिष्य गुरु अर्जुन साहिब के आगे सवाल करता है कि उस देश में लोग क्या खाते हैं, वहाँ भोजन किस तरह है? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि इश्क और प्रेम, वहाँ प्यार और मोहब्बत का भोजन है। फिर वे किसके आश्रय जीते हैं? उन्हें किसका आधार है? उन्हें नाम का, इसमें आज़म का, गुरबानी और कलामे इलाहे का आधार है। अब कहते हैं वह ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अटल पद है, अटल आसन है, तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी चीज है। परमात्मा ने यह खजाना हर एक के लिए उसके अंदर रखा हुआ है। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि कोई बहुत गरीब दुकानदार था, उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से कोई महात्मा उसके पास चले गए। उस दुकानदार ने प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हो गए तो अर्ज की कि मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझ पर कृपा करो। महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितनी मर्जी हो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य तो उसके साथ ही रहता है। लाला साहिब बाजार गए और पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वाले ने कहा कि पहले तो 5 रुपए मन था, मगर अब 9 रुपए मन है। कहता है मुझे घाटे वाला सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं कि 1 मन सोने का कितना रुपए बनता है। कहता है जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। घर वापस आ गया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा लाला जी अब तो 18 रुपए मन है। कहता है जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। खाली लौट आया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने अपने दिल में कहा कि चलो चले और जाकर अपना पारस ले आएं। उसने तो शायद बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए होंगे, लेकिन जब आकर देखा तो हैरान रह गया। वहीं टूटी हुई दुकान और वहीं पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चलता बना। यह मिसाल हम पर घटती है। पारस मनुष्य जन्म है। महात्मा कुल मालिक है, जिसने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। अगर हम मनुष्य जन्म में अंदर ना चढ़े तो हमसे ज़्यादा खोटे भाग वाला कौन है? कोई नहीं। क्या कुत्ते बिल्ले गाय भैंसे भजन कर सकते हैं? कोई नहीं। भजन सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है।
इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी मनुष्य जन्म में न रहें, परमात्मा का भजन सिमरन करके परमात्मा का रूप हो जाएं। कहते हैं अगर कोई भाग्यशाली पर्दा खोलकर अंदर चढ़ जाए तो वह न जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, वह परमात्मा का रूप हो जाता है। लेकिन यह दौलत किसकी कृपा से मिलती है? सतगुरु की। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, अखंड कीर्तन तीन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। मतलब यह कि गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर मुक्ति नहीं होती। अगर अंदर चढ़ जाओ तो यह दौलत तुम्हारी है, तुम्हारी जायदाद है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वहाँ ना कोई भ्रम है, ना किसी का डर है, ना माया है, ना ही जन्म मरण का जाल। वहाँ खुद खुदा है जो रहीम ही रहीम, कृपालु ही कृपालु है। अब कहते हैं कि परमात्मा बेअंत है, वहाँ उसका राज, उसका खेल है। वह हर एक इंसान के अंदर गुप्त होकर बैठा हुआ है, मगर जिसने कमाई की ऊपर चढ़े उनके अंदर प्रकट है, बल्कि उनके साथ साथ रहता है। अब अगर तुम कमाई करके अंदर ना चढ़ो बल्कि सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो तो समझो कुछ भी नहीं किया। पढ़ना कुछ भी नहीं देता। जिस तरह तुम्हारे पास खाना बनाने की किताब हो, उसे सारी उम्र पढ़ते रहो तो ना पेट भरता है, ना स्वाद आता है। अगर उस किताब के मुताबिक खाना बना लो तो पेट भी भरेगा और स्वाद भी आएगा, मगर हम पढ़ने पर जोर देते हैं, अमल नहीं करते। मुझे ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं जिन्होंने ग्रंथ साहिब के 800 पाठ किए हैं। 100 बार पाठ करने वाले तो बहुतेरे मिलते हैं, मगर मिला कुछ नहीं। एक आदमी तो यहाँ डेरा आया था और कहता था कि मैंने 800 बार पाठ किया है। मैंने पूछा कि कभी अंदर रोशनी हुई, रूह अंदर गई? कहता है जी कोई नहीं, सो पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। फिर कहते हैं जाके अंतर हर हर सुआद, कह न जाई नानक बिस्माद। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि जो वह लज्जत, वह स्वाद, वह मिठास, वह प्रेम और वह खुशी है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं। जबान में ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। जो अंदर जाता है वह स्वाद लेता है, मगर वह बता नहीं सकता। गूंगे की मिठाई है, अगर गूंगे को मिठाई खिला दो वह क्या बयान करेगा? वह अचरज देश है, उसकी लज्जत अचरज है। खुद वाहेगुरु अकाल पुरुष अचरज है, इसीलिए वहाँ चुप रहना पड़ता है। वहाँ बोलते नहीं बनता, वहाँ चुप ही चुप है। इसीलिए जितने संत वहाँ पहुँचे उस मंजिल की कैफियत, हालत बयान करते समय चुप हो गए। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से फरमाते हैं कि अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत है। संत मत किसे कहते हैं और संत किसे? चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई या किसी और मजहब का, जो कमाई करके सचखंड पहुंच गया उसे संत कहते हैं। और जो सचखंड पहुंचने का मार्ग है वह संत मत है। यह फिलॉसफी, यह तरीका जो अकाल पुरुष ने हमारे अंदर रखा हुआ है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि रब्बी ज्ञान, नेचुरल साइंस है। यह ज्ञान युगों युगों तक रहेगा। करोड़ों मजहब बने और बनेंगे, मगर जो 5 शब्द का मार्ग है वह एक ही है और हर एक के अंदर है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमने गुरु साहिब के उपदेश को अभी पूरे तौर पर समझा ही नहीं। मगर जो धुरधाम मकामे हक तक पहुँचे हैं
उनका रास्ता भी 5 शब्द का है। जितने भक्त और महात्मा हुए हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिनकी वाणी गुरु अर्जुन साहिब ने ग्रंथ साहिब में दर्ज की है, सभी का 5 शब्द का रास्ता है। क्या उन्होंने शाह हुसैन और कान्हा की वाणी दर्ज करने से इनकार कर दिया? शम्स तबरेज, मौलाना रूम और दूसरे कामिल फकीरों का भी 5 शब्द का रास्ता है। खुदा ने सबकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उन्हें बाहर निकाला हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि फिर वह पर्दा या दरवाजा खुलता किस तरह है? कहते हैं फिर वह परमेश्वर आप ही मनुष्य रूप धारण करके कामिल मुर्शिद पूरा गुर बनकर आता है और दरवाजा खोलता है। क्या मंत्र देता है, क्या हिदायत युक्ति देता है कि दोनों आंखों तक 6 चक्र हैं, इनके ऊपर 7वें आसमान पर चलो। इसी तरह दूसरे महात्मा कहते हैं ग्रंथ साहिब जगह जगह शब्द ही शब्द पुकार रहा है। हमने कभी विचार किया है कि शब्द क्या है? कोई नहीं। हम पढ़ने को ही शब्द कहते हैं, इसमें शक नहीं कि यह भी शब्द है, मगर यह अंदर का धुनात्मक शब्द नहीं, वह आंखों से ऊपर है। हाँ, यह उस शब्द के साथ मिलाने का जरिया या साधन जरूर है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम अपने संत सदगुरु के उपदेश के अनुसार चलकर अपना जन्म मरण समाप्त करके हमेशा हमेशा के लिए मालिक से मिलाप करें। यूं ही कौड़ियों के दाम ना बेचते रहें, अपना मनुष्य जन्म बर्बाद ना करते रहें। राधा स्वामी जी।